यूजर इनपुट काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे अभी हमने आउटपुट का तो हमने देख लिया कि हम सी आउट के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं, चाहे फिर वो हमारा कोई मैसेज हो उसका आउटपुट लेना है हमें, या फिर हमें वेरिएबल, जो हमने वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, हमें वेरिएबल्स को काम में लेना है। अब उसी तरीके से सी प्लस प्लस में यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं सी इन, यानी इनपुट, सी इन टू गेट यूजर इनपुट। So cin is a predefined variable that reads data from the keyboard with the extraction operator. Extraction operator कौन सा, ये वाला ऑपरेटर। सी आउट के लिए हम इससे उल्टा स्मॉलर देन साइन लगाते हैं, और सी इन के लिए हम ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें अब हम किसी वेरिएबल के लिए वैल्यू लेंगे। हम अभी तक हमने वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट हम असाइन कर रहे थे। अब इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन के सामने है, द यूजर कैन इनपुट अ नंबर विच इज स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स, जो कि वेरिएबल एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको प्रिंट करेंगे। तो यहां अगर एग्जाम्पल को हम समझें तो इंट एक्स टाइप का हमने फर्स्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बट इसकी यहां पे हमने वैल्यू नहीं दी क्योंकि इसकी वैल्यू हम इनपुट कराएंगे यूजर से। फिर सी आउट में हमने एक मैसेज टाइप करके यूजर को सिखाया सबसे पहले कि टाइप द नंबर, फिर सी इन लिख के, और इस बार हम ग्रेटर देन साइन लगा के, और फिर जिस वेरिएबल के अंदर हमें नंबर वो करवाना है, स्टोर करवाना है, तो वो वेरिएबल का नाम हमने यहां डाल दिया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन एंड दिस इज द टॉपिक, दैट इज सी इन। हम कैसे इनपुट लेते हैं, दिस इज द मेन थिंग कि सी इन ग्रेटर देन साइन और एक्स गेट यूजर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। फिर हमने, अब हमारे पास इसमें वैल्यू आ चुकी है और बाकी का काम हम नॉर्मल जैसे पहले कर रहे थे, सी आउट योर नंबर इज, और उसके बाद हमने नंबर दे दिया। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल कि कैसे ये रन टाइम पे कैसा लगेगा। फिर समझ नहीं आया ये वाला अच्छे से। मैडम एक्स एक वेरिएबल आपने पहले बनाया है ना, हमें एक नंबर इनपुट कराना है, तो हमने पहले ही सीखा था कि वेरिएबल क्या काम करता है, कोई भी डेटा को स्टोर करता है। तो अब हमें यहाँ पे यूजर से वैल्यू इनपुट करवानी है, तो इनपुट कराने के लिए पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा ना, उसी के अंदर वैल्यू जाएगी। यानी कि अगर आपको कोई सामान को रखना है उसके लिए कंटेनर तो होना ही चाहिए, तो ये कंटेनर हमने ले लिया है, और इधर अब हम उस कंटेनर में वैल्यू डलवा रहे हैं सी इन के थ्रू, और उसी वैल्यू को फिर हम सी आउट के थ्रू नॉर्मली आउटपुट दे रहे हैं। ये वाला काम हो रहा है। तो आपको जितने भी नंबर्स इनपुट कराने हैं, आपको पहले उन नंबर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन यूज देम। क्लियर है मैडम? पूरा इतना नहीं आया सर ये। मैडम क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें, मुझे ये बताइए। जैसे अपन ने सी इन एक्स क्यों लिया, यदि अपन सी एन एक्स नहीं लेते तो ये नंबर नहीं लेगा इधर आउटपुट में, यहाँ पे रन कराएंगे सी तो इन एक्स इसलिए लिया ना कि नंबर तो वो, उसको जब नंबर डालेगा वो उस नंबर को सेव कहाँ करेगा वो। अच्छा, तो जैसे अपन ये वाली लाइन हटा देते हैं, जैसे सी इन और ग्रेटर देन एक्स, तो फिर हाँ, ये नंबर नहीं लेगा ना, ये नहीं पूछना लेगा। चाह रही हूँ। हाँ, अच्छा, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश करते हैं हम, और इसको अब ये देखिए, ये क्योंकि ये प्रोग्राम में ये वाली चीज है, इसलिए ये इसमें अभी एडिट करके यहाँ नहीं देख पाएंगे हम, बट अगर ये नहीं लेंगे हम तो नहीं लेगा फिर ये, वो नंबर लेगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, आगे हाँ। बढ़ते हैं। आपके वाले नोट्स भिजा देते हैं ना पीडीएफ में मेल पे। तो अब देखिए इसमें सी आउट जो है, इसको हम सी आउट बोल रहे हैं, और ये आउटपुट के लिए काम में आता है, आउटपुट देने के लिए, और इसमें हम ऑपरेटर ये वाला यूज करते हैं। सिमिलरली सी इन जो है वो इनपुट के लिए काम में आता है, इनपुट लेने के लिए यूजर से, और इसमें हम ग्रेटर देन ये वाला साइन यूज करते हैं, ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये इंसर्शन के लिए सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर ये वाला है, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये वाला होता है। तो ये दोनों हम यूज करते हैं।
अब हम एक है ना एक प्रोग्राम देख रहे हैं, क्रिएटिंग अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग सी इन एंड सी आउट। इसको हम देखते हैं, एक सेकंड।